मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूं और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन यानी कि अपच। इसी को डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट भरा भरा सा रहता है, उल्टी आने का मन रहता है, पेट में दर्द वह मरोड़ रहता है और ये खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है। इसी को इंडाइजेशन कहते हैं। इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया कोई बीमारी नहीं है, यह एक तरह का लक्षण है जो कि बहुत सारी बीमारियों के चलते हो सकता है। तो इसके लिए बीमारियों के अलग अलग कारण को समझेंगे, क्या क्या जांचें होती हैं, क्या सही इलाज है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। पेट का भारी भारी रहना, खट्टी डकार आना, बदहजमी रहना, ज़्यादा गैस बनना, दर्द होना, उल्टी करने का मन होना, सीने में दर्द बहुत जलन होना एवं पीछे से गैस का ज़्यादा पास होना, ये सब इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया के लक्षण होते हैं। यूजुअली ये खाना खाने के तुरंत बाद या फिर 2 से 3 घंटे के बाद बढ़ जाती हैं और स्ट्रेस एवं एंजाइटी में भी ये ज़्यादा बढ़ती हैं। इसी को डिस्पेप्सिया या फिर अपच यानी कि इंडाइजेशन कहते हैं। अब इसके कारण की बात करें तो ये पेट के अंदर या फिर पेट के आसपास बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स जो कि खाने के डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उसके कारण हो सकता है। तो फिर हम इंडाइजेशन को इस तरह से समझ सकते हैं, या तो शरीर में कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाती हैं, इसके कारण हो सकता है, या फिर खराब दिनचर्या और खराब खान पान के कारण इंडाइजेशन हो सकता है। अगर बीमारियों की बात करें तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके कारण इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया की समस्या हो सकती है। जैसे पाचन तंत्र में कोई समस्या, पेट में अल्सर, गैस्ट्राइटिस जिससे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ से इंडाइजेशन हो सकता है। दूसरा GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज, जिसमें पेट का खाना आहार नली में आ जाता है, उसके कारण इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। एच पाइलोरिया का इन्फेक्शन है यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन हो रहा हो। पैंक्रियाटिक सिस्ट हो यानी कि पैंक्रियाज में सूजन हो या फिर पैंक्रियाटाइटिस हो, जिससे पैंक्रियाज के एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, वहाँ से भी इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में सूजन हो या फिर गॉल स्टोन हो, जिससे लीवर में भी दिक्कत आ सकती है, इससे भी इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर कुछ मेडिसिन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी, पेट में भारीपन, हैवीनेस और अपच कराती हों, अधिकतर ये पेन किलर जैसे डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन और ओरल कंट्रासेप्टिव्स। बहुत सारी महिलाओं में हार्मोन्स की दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन के कारण भी डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड की दवाइयाँ चलती हैं। कुछ अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक एवं कैंसर से संबंधित दवाइयाँ भी एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं। इन सारी दवाइयों से भी अपच यानी कि इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। ऐसे कंडीशन में इन दवाइयों को पहचानना होता है और उन्हें बंद या फिर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली एवं खान पान में बदलाव भी इंडाइजेशन का कारण हो सकता है। जैसे खाने को जल्दी जल्दी खाना, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेना, खाने को चबा चबा कर नहीं खाना, खाने के तुरंत बाद सोना, खाने में अत्यधिक फैट का लेना यानी कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, खाने में तेल और मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, प्रॉपर नींद नहीं लेना यानी कि रात में 6 से 8 घंटे तक नींद नहीं लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और नर्वसनेस होना, अत्यधिक मोटापा होने से भी इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया की समस्या हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन में हार्मोनल चेंजेस के कारण एसिड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज़ स्टमक के मोटिलिटी को कम कर देती है। मैक्सिमम लोगों में उनके लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करना, कार्बोहाइड्रेट बेवरेज जैसे कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट जैसे स्मोकिंग भी इंडाइजेशन का कारण बन सकती हैं। इसलिए मैक्सिमम लोगों में उनकी दिनचर्या या फिर खान पान में बदलाव करके डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन जैसी समस्या को ठीक किया जा सकता है।
तो फ्रेंड, अभी तक हमने समझा कि डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन के कारण के बारे में, जैसे कि पहला कारण एब्डोमिनल एरिया में कहीं पर ही कोई बीमारी हो गई हो, दूसरा कुछ मेडिसिन्स और तीसरा खान पान एवं लाइफस्टाइल में बदलाव। ये 3 प्रमुख कारण इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया के होते हैं। इसमें जो तीसरा कारण है वह मुख्य कारण होता है जिसके कारण डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन जैसी समस्या होती है। अब बात करते हैं कुछ लोगों में नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो रही हो, यानी कि कोई कारण का पता नहीं लग रहा हो, फिर भी उनको इंडाइजेशन यानी कि खट्टी डकार का आना, पेट भरा भरा सा रहना, उल्टी करने का मन होना, पेट में दर्द एवं मरोड़ रहना जैसी समस्या हो रही हो। ऐसे लोगों में डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जाना डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन के कारण के बारे में। अब जानते हैं ये कैसे पता लगाया जाए कि डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन किस कारण से हो रहा है, क्या क्या जांचें होती हैं इसको पता लगाने के लिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जांच है एंडोस्कोपी। इसमें पेट के अंदर कैमरा डालकर ये पता लगाया जाता है कि छोटी आंत में कहीं अल्सर, कोई ग्रोथ या फिर स्ट्रक्चर डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हैवीनेस बनी हुई है, गॉल ब्लैडर या फिर पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए सोनोग्राफी भी कराई जा सकती है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो फिर सीटी एब्डोमेन भी करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 भी कराया जा सकता है। इन जांचों से ये पता लगाया जा सकता है कि डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन का क्या कारण है। फ्रेंड्स, वैसे तो इंडाइजेशन कोई गंभीर समस्या नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो कि गंभीर हो सकते हैं। अधिकतर ज़्यादा उम्र यानी कि 50 से 60 साल के उम्र में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, जैसे बिना किसी कारण के लगातार वजन कम हो रहा हो, भूख बहुत कम लग रही हो, पेट में लगातार दर्द बना रह रहा हो, ब्लड की कमी हो रही हो, बहुत ज़्यादा गैस बनी रहती हो, हमेशा उल्टी करने का मन करता रहता हो, बहुत ज़्यादा थकान एवं कमजोरी रहती हो, पेट साफ नहीं रहता हो, कभी कभी मुंह या फिर लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा हो, तो फिर ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसके लिए तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे तुरंत ही इंडोस्कोपी या फिर सीटी एब्डोमेन करा के ये पता लगाया जा सके कि ये लक्षण क्यों हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके जैसे लक्षण हैं वैसे ही इसका इलाज भी है। सबसे पहले खान पान और दिनचर्या में बदलाव लाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी हद तक इसी से ही इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया जैसी समस्या दूर हो जाती है। दूसरा कारण ये आइडेंटिफाइड करना होता है कि कहीं गॉल स्टोन या फिर कॉलिसिस्टाइटिस तो नहीं है, स्टमक कैंसर, पैंक्रियाज में स्वेलिंग, अल्सर, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन की तो कोई समस्या नहीं हो रही है। तीसरा इलाज है, अगर कोई मेडिसिन से इंडाइजेशन हो रहा है तो फिर उनको पहचान कर उनको बंद करना या फिर उनकी जगह में दूसरी दवा शुरू करना। फ्रेंड्स, पहले इलाज के बारे में जानते हैं, यानी कि खान पान या फिर दिनचर्या में बदलाव करके हम कैसे इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया को ठीक कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें तेल और मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हो, यानी कि फ्राइड फूड, नॉन वेज में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, इसको कम करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। इसकी जगह में हेल्दी सब्स्टिट्यूट जैसे वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। खाने को एक बार में नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है, खाने को चबा चबा कर खाना है और खाने के दौरान बात नहीं करनी है। खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को आप खाने के आधा घंटे बाद पी सकते हैं। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बेवरेज जैसे कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक और सोडा का इस्तेमाल कम करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। वज़न कम करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बहुत कम करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एवं एंजाइटी है तो फिर योगा या फिर मेडिटेशन करने से भी इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया की समस्या से बचा जा सकता है। दूसरा इलाज, कोई बीमारी यानी कि अल्सर, एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस की समस्या हो तो पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसाप्राजोल या फिर इसोमिप्राजोल ले सकते हैं। कुछ एंटासिड सिरप्स आते हैं जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको भी ले सकते हैं। अगर गॉल स्टोन यानी कि कॉलिसिस्टाइटिस या फिर कॉलीलिथियासिस है तो फिर आपके डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट देंगे। अगर पैंक्रियाज में सूजन हो या फिर पैंक्रिटाइटिस हो रही हो तो फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, उनको ले सकते हैं। अगर किसी तरह की बीमारी की दवाइयाँ चल रही हों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या फिर कोई पेन किलर चल रहा हो तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके इनको बंद कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो फिर आपकी लाइफ स्टाइल या फिर खान पान में बदलाव ही इसका प्रिवेंशन है। फिर भी रोज़ सुबह आधा घंटा व्यायाम करें, खाने में अधिकतर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, खाने को एक बार में ना खाकर थोड़ा थोड़ा दिन में 3 से 4 बार खाएं, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा या फिर मेडिटेशन करें, प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल खूब करें, ये डाइजेशन को ठीक करता है और डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन जैसी समस्या से भी बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन अपच के बारे में। आई होप कि आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी है तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।